नमस्कार। चलिए सुनते हैं हिंदी साहित्य के अनमोल भंडार से एक और कहानी मंत्र, जिसे लिखा है हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। हिंदी साहित्य को ना जानने वाला भी उनकी कहानियाँ बूढ़ी काकी, ईदगाह, पंच परमेश्वर और पूस की रात के किरदारों से परिचित है, उन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो उसने बचपन में पढ़ी हो। इस कहानी के मर्म को हम बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी इस पीढ़ी ने मानवता के दर्द को उस भयानक कोरोना काल में बड़े नज़दीक से देखा था। वह यही इंसानियत थी जो इस बुरे दौर से हमें बाहर खींच लाई। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चल रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन है, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, इसने हुजूर 4 दिनों से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नज़र डाली और बोले, कह दिया ना कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर बस एक नज़र देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 6 लड़कों में से बस यही बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने मन ही मन कहा, ऐसे उज्जड़ देहाती यहाँ रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी ही रट लगाते हैं, किसी की सुनेंगे भी नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर भी नहीं देखा। मोटर में बैठकर बोले, कह दिया ना कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, यह विश्वास ही नहीं होता। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर भी नहीं देखा। मोटर में बैठकर बोले, कह दिया ना कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, यह विश्वास ही नहीं होता। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस एक ही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाई भाई करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 साल की अवस्था में उनकी चुस्ती फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर काम का समय नियत था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान नहीं हुई, इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे।
बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था, वही एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर दोस्तों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से पुकारता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चोले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखाओ। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे से प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों को पालने और खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान भी दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी इस व्याख्यान को सुनकर दंग रह गए थे। विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने की इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितना चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इस बात का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल क्यों कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज ना मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी सादी और भोली भाली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त इंकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन के एक एक भाव को समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाला, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती, उन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही सांपों को दिखाने को कहा। अगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपनी सर्प कला के प्रदर्शन का ऐसा अवसर वह कब चूकता था। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश ने हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का कोई मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए उसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया।
सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे हानि ना पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज़ न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो। देखा, गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे में से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ न आता था कि यह मुझसे चाहते क्या हैं। उसे शायद भ्रम था कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है आकर देख लें, आया विश्वास या अब भी शक है। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित रह गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहा। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा दी और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज पर एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा लेने से घातक विष भी रफू हो जाता है। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी और जड़ी पीसने को दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 और मिनट बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा चलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर वह कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ लिया। क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा न होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पतरा गई थी, हाथ पांव ठंडे हो गए थे, मुख की कांति मलिन पड़ गई थी, नाड़ी का भी पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर ही मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुस्लिम सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें भी जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गया था कि इनकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए किसी झाड़ फूक वाले को, बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा। लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ जाए। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुंदर चांदनी एक निस्तब्ध संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे,
मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अश्रुप्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पानी पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों गुठनियों में सर डाले आग की ओर ताप रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछोना। एक किनारे छोटी सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी और बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में ही कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहब के यहाँ 10 से सन उधार ले आऊँगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, और उधार कैसे देगा? ना देगा तो ना सही। घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की ना काट पाऊँगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्डा के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्डा है, मैं खूब जानता हूँ। भैया लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक न की। भगवान बैठे सब सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जरा तम्बाकू ले ले, एक चिलम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहेब ही निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो पूरा राज ही सूना हो गया। उसी के वास्ते सबका गला दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो मैं न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तब भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत। आंखों में फिर रही है, इस निर्दयी ने एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह बचेगा नहीं? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देखने से अमृत बरस जाता। खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी तो कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब है, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। के लिए यह जीवन का पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पा वह घर पर बैठा रह गया। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत वैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, इसी की उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ निष्काम। लेन देन का विचार कभी दिल में नहीं आया। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह तो पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर आज वह घर से कदम न निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए। देती न थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी।
बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। अंत को लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम होता था उसकी कोई चीज खो गई है। से सारे कपड़े गीले हो गए हैं और पैरों पर कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते थे और जरा खटा होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कि कितनी रात हुई है। अभी बहुत रात हुई है, सो जाओ। नींद नहीं आती? नींद काहे आवेगी, मन तो चड्डा के घर लगा हुआ है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी कि वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों में पड़े तो भी न जाऊँ। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे कि बुढ़िया को खबर न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा हूँ तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 तक देने को तैयार हैं। भगत बोला, मैं तो ना जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भुगाने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह उसके काबू में नहीं होती, पैर कहीं रखता है और पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार न चलाई हो, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेरती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने पर सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी है? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद न आती, न सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्डा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सुलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतन ने अब दूसरा रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो बहुत विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर ही उजड़ गया। वही तो था एक लड़का। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे, शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो मुंह के बल गिर जाएगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो पीछे मौत दौड़ी जा रही हो। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देख रहे थे। किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा।
किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकले देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह भौहें तक सफ़ेद हो चुकी हैं। लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी विनम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर, 1 महीना तक तो शायद मैं कोई मरीज ना देख सकूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, या नारायण चाहेंगे तो आधा घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसीलिए मेहमानों ने आहते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब एक जड़ी कैलाश के सिर पर डालता, और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। गण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते। भी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने गए तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी, और भगत लपका हुआ घर चला आ रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले पहुँच जाऊँ। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का रावदार ना हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने तो सोचा था उसे बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा बोला, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब भी याद है, मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन के बाद की इतनी ग्लानि है कि मैं उसे प्रकट भी नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपराध की क्षमा प्रार्थना करूंगा। वह कुछ नहीं लेगा, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। सुनी यह कहानी आपने, पहले ही कहा था मैंने, आप रिलेट तो जरूर कर पाएंगे। भगत की तरह वो कितने ही लोग होंगे जिन्होंने मन के अंतर्द्वंद से जीत हासिल कर कर्तव्य पथ को चुना होगा उस कोरोना काल में। इसी इंसानियत से तो दुनिया अब तक टिकी है, और हम कोशिश करेंगे ऐसी ही टिकी रहे। रहिए एक नई कहानी के इंतजार में। नमस्कार।